मित्रों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीरो क्वांटम फ्रीक्वेंसी पे हार्दिक स्वागत है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसके जीवन में धन कम है, सुख कम है या अवसर कम है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह स्वयं को वह मान बैठा है जो वास्तव में वह है ही नहीं। मैं कौन हूँ? यह प्रश्न स्वयं से पूछिए। जरा सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, तो शायद आप अपना नाम बताएंगे। लेकिन आपका नाम तो आपको जन्म के बाद दिया गया था। नाम मिलने से पहले भी आप थे। फिर आप अपना शरीर बताएंगे। लेकिन शरीर तो हर दिन बदल रहा है। बचपन का शरीर चला गया, युवावस्था का शरीर भी बदलता जा रहा है। एक दिन वृद्धावस्था आ जाएगी और शरीर समाप्त भी हो जाएगा। शरीर बदल गया, लेकिन आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आज भी कहता है मैं वही हूँ। आखिर वह कौन है? निसर्ग दत्त महाराज कहते हैं कि आध्यात्मिक यात्रा में संसार को जानने से अधिक आवश्यक है उस जानने वाले को जानना। आप संसार को देख रहे हैं, आप अपने विचारों को देख रहे हैं, आप अपनी भावनाओं को अनुभव कर रहे हैं, आप अपने सुख और दुख को जान रहे हैं। तो एक बात तो स्पष्ट है, जो दिखाई दे रहा है आप वह नहीं हो सकते, क्योंकि आप उसे देखने वाले हैं। आपके भीतर क्रोध आता है और आप कहते हैं मुझे क्रोध आ रहा है। इसका अर्थ है कि आपको क्रोध का ज्ञान है। उदासी आती है, आप जानते हैं कि मैं उदास हूँ। विचार आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन आपके विचारों को आने जाने का भी आपको पता है। तो फिर आप विचार कैसे हो सकते हैं? आप जिसे जानते हैं वह आप नहीं हो सकते, यह तय है। केवल इस भावना के साथ रहो कि मैं हूं। ध्यान दीजिए, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं अमीर हूं। लोग यह नहीं कहते कि मैं गरीब हूं, मैं सफल हूं, मैं असफल हूं। ये सब बाद में जुड़ी हुई पहचानें हैं। सबसे पहले आपका अनुभव है कि मैं हूं। सुबह आंख खुलते ही संसार बाद में आता है। पहले एक मौन सा बोध जागता है कि मैं उपस्थित हूँ। फिर याद आता है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना है, मेरी समस्याएं क्या हैं, मेरी इच्छाएं क्या हैं। अब प्रश्न है कि इस ज्ञान का हमारे जीवन में क्या उपयोग है? बहुत बड़ा उपयोग है। हमारे अधिकांश दुख घटनाओं से नहीं आते। हमारे दुख उन घटनाओं के साथ बनाई गई पहचान से आते हैं। किसी ने आपका अपमान किया, घटना कुछ क्षणों में समाप्त हो गई, लेकिन मन ने एक स्मृति बना ली। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मैं उसे दिखाऊंगा। और फिर वही घटना 10 दिन, 10 महीने या 10 वर्षों तक हमारे भीतर जीवित रहती है और स्मृति का रूप ले लेती है, और वही स्मृति हमें परेशान करती रहती है। निसर्ग दत्त महाराज का ज्ञान कहता है, घटना को देखो, मन की प्रतिक्रिया को देखो, लेकिन तुरंत स्वयं को उस प्रतिक्रिया मत मान लो। यदि मन परेशान है तो केवल जानो कि मन परेशान है। यह मत कहो कि मैं ही परेशानी हूँ। यदि जीवन में असफलता आई है तो जानो कि एक परिस्थिति बदली है। आपका वास्तविक अस्तित्व असफल नहीं हुआ। यदि धन कम हुआ है तो आर्थिक परिस्थिति बदली है। आपकी चेतना गरीब नहीं हुई। यदि कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया तो एक संबंध का स्वरूप बदला है। आपका अस्तित्व अधूरा नहीं हो गया। यही ज्ञान धीरे धीरे मनुष्य को भीतर से स्वतंत्र करता है। मित्रों, हम जीवन भर अपने आप को सुधारने में लगे रहते हैं कि मैं बेहतर कैसे बनूं, शक्तिशाली कैसे बनूं, सफल कैसे बनूं, मैं शांत कैसे बनूं। लेकिन जो बेहतर बनना चाहता है, पहले उसे खोजिए। कौन परेशान है, कौन डर रहा है और कौन भविष्य को लेकर चिंतित है। जैसे ही आप भीतर की ईमानदारी से देखते हैं, आपको विचारों, स्मृतियों और धारणाओं का एक समूह दिखाई देता है, और हमने उसी समूह को अपना मैं मान लिया है। आप वह आकाश हैं जिसमें विचार बादलों की तरह आते और चले जाते हैं। आपके भीतर एक ऐसी उपस्थिति है जो केवल जान रही है। आध्यात्मिकता का अर्थ संसार से भागना नहीं है। ये नहीं कि परिवार को छोड़ दो, धन को छोड़ दो। काम करो लेकिन स्वयं केवल पद मत समझो। धन कमाओ लेकिन स्वयं को बैंक बैलेंस मत बनाओ। शरीर की देखभाल करो, लेकिन यह जानो कि शरीर को देखने वाला भी कोई है। आज कुछ मिनट अकेले बैठिए, आंखें बंद कीजिए। अपने विचारों को रोकने की कोशिश मत कीजिए, केवल उन्हें देखिए और अपने भीतर अनुभव कीजिए कि मैं हूं। बस इतना ही। जब आप मैं हूं की स्थिति में आते हैं और अभ्यास करते हैं, तो भीतर से यह मैं हूं की चेतना
प्रकट होने लगती है और धीरे धीरे एक बीज से वृक्ष की तरह ज्ञान स्वरूप होकर प्रकट हो जाती है। फिर आपके संशय और दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। इस मैं हूं के साथ कुछ समय रहिए। हो सकता है शुरुआत में मन भागे, किंतु कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। इसलिए एक क्षण के लिए अपनी सारी पहचानें अलग रखिए और जानिए मैं हूं। शायद यहीं से वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। मित्रों, आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।